शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 ये वास्तव में हमारे यहाँ भारत में इस कानून की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसका मतलब ये आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे ऐसे स्थान देखे हैं या बहुत सारी पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी जब हमारे यहाँ दास रखे जाते थे, लोगों से ज़बरदस्ती गांव के चौधरी जमींदार लोग जो हुआ करते थे वो ज़बरदस्ती काम करवाते थे। शोषण, मजदूर रखे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, कपड़े ठीक से नहीं दे रहे हैं, उनकी जो मतलब एक तरीके से जब भारत ही गुलाम था तब अंग्रेज़ों ने भारतीयों का शोषण किया, उनको बना के रखा। फिर बाद में जब चौधरी और ये सामंतशाही, राजशाही सब में ऐसा लगभग होता रहा, तो हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो मानसिकता थोड़ी ना बदल गई थी तब। तो फिर संविधान में ऐसे अधिकारों की व्यवस्था किया जाना लाजमी ही था, ताकि हम अपने समाज को एक ऊंच नीच की दृष्टि से ना देखकर एक लेवल पर ला सकें। सभी मनुष्य हैं और हमारा संविधान बात करता है कि व्यक्ति की गरिमा प्रदान की जाएगी, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा। तो ऐसे कानून और मौलिक अधिकारों में रखा जाना इसका बहुत आवश्यक था। तो आर्टिकल जो 23 है वो कहता है कि बलात् श्रम, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, मतलब फोर्स के आधार पर श्रम नहीं करवाया जा सकता किसी से। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो गरीब हैं, जिनकी मजबूरी है, उनसे ज़बरदस्ती उनको पीट रहे हैं, मार रहे हैं। आज भी कई उदाहरण ऐसे हैं लोगों में। आप इसमें कोई देखने वाला गुर्जर हो तो नहीं, आज भी मैंने देखा है कि गुर्जरों के यहाँ कई गरीब लोग ऐसे जिनका पता ही नहीं है वो कहाँ से आए हैं, क्या है, खाना भी नहीं दे रहे हैं और पिटाई और लगाते हैं उनको, मतलब हर तरीके से शोषण करते हैं उनका। तो ये अनुच्छेद ये बात करता है कि इस अनुच्छेद के तहत मानव का दुर्व्यापार, पता नहीं पहले बालकों को बेच देते थे, गुलामों को खरीद लेते थे, है ना। तो बेगार व बलात् श्रम प्रतिबंधित हैं। दुर्व्यवहार व बेगार में निम्नलिखित बातें आती हैं: दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों व बच्चों का दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम, मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय। अब आप देखो हमारे यहाँ जो जो व्यवस्थाएं थी, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने के लिए दास प्रथा ख़त्म, इसके आधार पर दास नहीं रखे जा सकते। बंधुआ मजदूरी ख़त्म, स्त्रियों व बच्चों का जो व्यापार किया जाता था कि स्त्रियां बेच दी, बच्चे बेच दिए, होता था ना, इनको ख़त्म किया गया, इसको नहीं किया जा सकता। ये अगर ऐसा कोई आपका साथ करता है तो आप अपने अधिक मौलिक फंडामेंटल राइट है आपका स्वतंत्र रहने का, कोई आपको दास नहीं बना सकता, कोई आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। बंधुआ मजदूरी का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी के आधार पर चलते रहते थे, कभी किसी ने कर ले लिया तो उसी का चुकता बाप करेगा, बेटा करेगा, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। फिर स्त्रियों बच्चों का व्यापार नहीं किया जा सकता। और बेगार श्रम मतलब कुछ दिए बिना आवश्यक जो निर्धारित मजदूरी है वो ना देकर उनसे श्रम करवाया जा रहा, डर के आधार पर, नहीं तो पिटाई होगी अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो, चलो काम पर, नहीं तो पीटते थे। कई लोग अपने रसूख का प्रयोग करके करते हैं ना, गांव में देखा हो, शहरों में देखा हो, कई बार होटल पे देखा हो, छोटे छोटे बच्चे करते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उन्हें थोड़ा बहुत वेतन दे के और ऐसे ही करवाते रहते हैं ये लोग, तो वो नहीं करवाया जा सकता। मानव व वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय मानव का नहीं किया जा सकता, है ना। मनुष्य है, कोई वस्तु थोड़ी ना है जो उसको खरीदा और बेचा जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है 23 ये कहता है कि ये सब काम नहीं होगा। अनैतिक व्यापार में वेश्यावृत्ति व
देवदासी प्रथा, आपने कई ऐसे सीरियल देखे होंगे जिनमें देवदासी की प्रथा होती थी एक, और वेश्यावृत्ति है, ये शोषण के मूल कारण हैं। इसीलिए इनको शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 के तहत इसको ख़त्म करने के प्रयास किए गए हैं। अब अनुच्छेद 17 की तरह अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनुच्छेद 23 के संबंध में भी संसद अनुच्छेद 35 के तहत कानून बनाकर दंड का प्रावधान कर सकती है। तो कई बार मैंने बताया आपको कि जो कानून है इसको अमल में लाने के लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए, जिसमें बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया 1976 में, है ना। फिर दीना बनाम भारत संघवाद, कैदियों को अपने काम हेतु उचित मजदूरी पाने का हक अर्थात उचित पारिश्रमिक बगैर काम कराना बलात् श्रम है। राज्य सार्वजनिक, लेकिन ऐसा है कि अगर कोई जो राज्य है सार्वजनिक नियोजन हेतु अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकता है, पर ऐसा करते समय वह धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। देखो ऐसा है कि इसका ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि राज्य ऐसा कर सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अगर राज्य किसी एक धर्म को ध्यान में रखकर एक जन्म, एक जाति, स्थान, मूल, वंश के आधार पर ऐसा कर रहा है तब तो गलत है। पर सबसे वो ऐसा कर रहा है कि कोई योजना, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना जैसी महामारी फैली है, तो आप सबसे सरकार आपको कुछ ना दे और कहे कि नहीं, अगर इतने मजदूर हमारे यहाँ अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, अगर अनकंट्रोल स्थिति हो तो तब किया जा सकता है राज्य के द्वारा। लेकिन उसमें भी वो ये नहीं कि किसी एक विशेष वर्ग को लगा दे, एक जाति को लगा दे, नहीं, वो सबके लिए बना सकता है कि आप श्रम का योगदान कीजिए, ठीक है ना। तब फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके आर्टिकल 23 का जो हनन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राज्य को ये अधिकार है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 24 है बाल श्रम का निषेध। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने, खानों व अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में संसद ने बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 बनाया है। होटल पे पहले आपने देखा होगा कि बच्चे काम कर रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं, मतलब ऐसे जो नुकसानदेह कारखाने हैं, वहाँ पे बच्चों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो काम करते हैं उनको नहीं कराया, मतलब बाल श्रम जो है वो निषेध कर दिया गया आर्टिकल 24 के तहत। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर आप उसके खिलाफ कानूनी सहायता मांग सकते हैं, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया 2007 में, जिसमें 0 से 18 वर्ष तक का बालक अध्यक्ष इसके स्तुति नारायण कक्कड़ थे। 6 सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष रहा। यह विधिक आयोग था, अधिनियम 2005 में बना था। राजस्थान की मनन चतुर्वेदी, इनका शोषण के विरुद्ध अधिकार राज्य व नागरिक दोनों के विरुद्ध है, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 23 और 24 हैं, ये राज्य और सरकार दोनों के विरुद्ध है, ऐसा इस आयोग ने अपनी संस्तुति दी थी, तब ऐसा प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। तो आर्टिकल में 23 और 24 में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा समझना हो। जो एक व्यवस्था है उसके खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उसको लागू करने के लिए उनको पढ़ना है और इसको ध्यान में रखना है। अब आपका बचता है एक, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबे ना हो, हम इसीलिए अलग अलग करके पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना। थैंक यू।